महाभारत काल में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रहस्यों से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे और तब गुरु दक्षिणा में गुरु ने कहा कि मेरे पुत्र को एक असुर उठा कर ले गया है, उसे वापस ला दो। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि उनका पुत्र तो यमलोक पहुंच गया है, लेकिन गुरु को दिए गए वचन के लिए उन्होंने उनके पुत्र को यमलोक से वापस लाकर गुरु को सौंप दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता देवकी के से मरे हुए पुत्र को भी वापस जीवित किया था, जो कंस द्वारा मारे गए थे। एक बार युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा लेकर अर्जुन पूर्व भारत में मणिपुर पहुंचा। यहाँ पे अर्जुन का सामना मणिपुर नरेश वभुवाहन से हुआ, जिसने घोड़े को रोक दिया था। वहाँ दोनों का युद्ध हुआ, जिसमें अर्जुन मारा गया था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन की पत्नी उलूपी की नागमणि से उसे जीवित कर दिया था। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब उत्तरा गर्भवती थी और उसके गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने यह संकल्प लेकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि पांडवों का वंश नष्ट हो जाए, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद भी जीवित कर दिया था और यही राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। भीम पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरी की गर्दन कटे होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण ने उसे महाभारत युद्ध का अंत तक जीवित रखा था। कर्ण महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक थे। उनके किस्से तो आज भी लोगों के दिल में हैं, जिसे दानवीर कर्ण भी कहते हैं। कर्ण पांडवों के बड़े भाई थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो कभी भी दान देने से पीछे नहीं हटते थे। कर्ण के पास सबसे बड़ी ताकत उनके कुंडल और कवच थे, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया का कोई भी योद्धा नहीं हरा सकता था। कर्ण का जन्म माता कुंती और सूर्य के अंश से हुआ था। जन्म से ही उनके 7 कवच और कुंडल थे। अर्जुन के पिता देवराज इंद्र ने छल कपट करके कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिए थे। दानवीर होने की वजह से कर्ण ने भी देने से मना नहीं किया। कवच और कुंडल नहीं होने की वजह से वह कमजोर हो गए। उसके बाद श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया था। पांडव और कौरवों के बीच हुई महाभारत धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध कहा जाता है। जहाँ पांडव धर्म के तो कौरव अधर्म के प्रतीक थे और कई कौरव सेना में शामिल लोग राजगद्दी से बंधे होने के कारण पांडवों का साथ नहीं दे सकते थे। लेकिन एक कौरव ऐसा था जो पांडवों की तरफ खड़ा था, और यह दुर्योधन का भाई ही था। 18 दिन तक चलने वाला महाभारत का युद्ध में माना जाता है कि सभी कौरव खत्म हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। एकमात्र कौरव ऐसा था जो महाभारत के युद्ध में नहीं मारा गया, और ये था दुर्योधन का सौतेला भाई युयुत्सु। ये धृतराष्ट्र की अवैध संतान थी। जब कौरवों ने महाभारत युद्ध की घोषणा की, तो पहले दिन युधिष्ठिर ने इसे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध घोषित कर दिया। पांडवों ने घोषणा की कि यदि कौरव पक्ष का कोई भी योद्धा धर्म के पक्ष में अधर्म के खिलाफ लड़ना चाहता है, तो पांडव सेना में उसका स्वागत किया जाएगा। इस घोषणा ने कौरव सेना में युयुत्सु का मन बदल दिया। युयुत्सु तुरंत कौरव सेना छोड़कर पांडव सेना में शामिल हो गया। तब युधिष्ठिर ने युयुत्सु को पांडव सेना के लिए भोजन और हथियार की व्यवस्था करने की प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी थी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव हस्तिनापुर लौट आते हैं। तब युधिष्ठिर ने युयुत्सु को अपना मंत्री बनाया। कौरवों को अधर्मी और पापी माना गया,
इसका कारण था उसके द्वारा किए गए अनैतिक कार्य थे। महाभारत के युद्ध में कौरवों को हार का सामना करना पड़ा और हस्तिनापुर की सत्ता पांडवों को मिली। इन सब के बाद भी मृत्यु के बाद दुर्योधन को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में दुर्योधन को देखकर भीम ने युधिष्ठिर से सवाल किया कि ऐसा क्यों हुआ। तब धर्मराज ने भीम के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दुर्योधन जीवन भर अपनी नीतियों को लेकर स्पष्ट था। उसे लागू करने के लिए वो दिन रात लगा रहा। और धर्मराज ने आगे कहा कि दुर्योधन को बाल्य अवस्था से ही सही संस्कार नहीं मिल सके, वो गलत संगत का शिकार हो गया। इसी वजह से वो धर्म और सत्य का साथ नहीं दे सका। धर्मराज ने इस बात का भी उल्लेख किया कि दो बातों को दुर्योधन के सद्गुण के तौर पर देखा गया। इनमें पहला सद्गुण था कि वो हमेशा अपने लक्ष्य को लेकर अटल रहा और दूसरा सद्गुण उसका दृढ़ संकल्पित रहना था। धर्मराज युधिष्ठिर के अनुसार इन्हीं सद्गुणों के कारण उसकी आत्मा को स्वर्ग में जगह मिली थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।